नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन के लिए 10 दिनों की पदयात्रा शुरू की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन तक जाएगी। 7 नवंबर यानी आज से शुरू पदयात्रा का शुभारंभ हो चुका है। ये पदयात्रा 16 नवंबर तक चलेगी और ये पदयात्रा दिल्ली हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश के 422 से ज्यादा इलाकों से गुजरेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा के जरिए 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। 10 दिनों में करीब 2 लाख लोग इस यात्रा में शामिल होंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यमुना को गंगा की तरह शुद्ध पवित्र बनाना है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलने वाले यमुना हरियाणा से दिल्ली और उत्तर प्रदेश आकर बेहद प्रदूषित हो जाती है। ब्रज क्षेत्र में मांस शराब की बिक्री पर बैन, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा, श्री कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर के साथ सनातन धर्म की एकता जैसे मुद्दों के भी चर्चाएं। यात्रा के पहले दिन मंच पर साध्वी ऋतंबरा के साथ भी तमाम संत मौजूद रहे। साथ ही पदयात्रा में कथावाचक जया किशोरी भी इस मुहिम में शामिल होंगे। कभी कुमार विश्वास, द ग्रेट खली, अक्षरा सिंह, सुनील गुरुवर जैसे कलाकार भी इस पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस सनातन हिंदू यात्रा का विरोध भी हो रहा है। दलित पिछड़ा समाज संगठन पदयात्रा को रोकने की मांग को लेकर राष्ट्रपति को पत्र लिख चुका है। साथ ही पदयात्रा को रोकने के लिए संगठन सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगा चुका है। इसी के साथ ही दलित पिछड़ा संगठन का पदयात्रा का विरोध भी करेगा। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी, चर्चा होगी, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले सियासी बयानबाजी आपको सुनवाते हैं, फिर इसके बाद करेंगे बड़ी पूरे संत समाज रात भर जागे। हम सबने कोशिश की कि तुम्हें व्यवस्था में कोई कमी ना हो, पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज देख करके चलना। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना। क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। यह यात्रा वैचारिक क्रांति की यात्रा है। ये यात्रा राष्ट्रवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज एक गैर संवैधानिक यात्रा सत्ता के संरक्षण में शुरू की है, लेकिन हमारी लड़ाई है। हमने राष्ट्रपति जी के यहाँ भी गुहार लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई थी। आज हमारी लीगल टीम भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। हमारा संगठन भी, दलित पिछड़ा समाज संगठन, पहले से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और हमारे ओबीसी महासभा सहित सभी साथियों ने इस लड़ाई को और मजबूत करने का काम किया है। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट तो इस यात्रा को रुकवाएगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अब हम सड़कों पे भी उतर रहे हैं और 10 दिन तक जब तक यात्रा चलेगी तब तक हमारा भी किसी न किसी प्रकार का प्रदर्शन चलेगा। संविधान जीतेगा और गैर संवैधानिक काम करने वाले लोगों को हराएंगे। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भगवती शुक्ला जी हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सनातन सेना की। बहुत बहुत स्वागत है भगवती शुक्ला जी। सवाल आपसे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं, हिंदुओं को एक मंच पर ला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना कर रहे हैं, यमुना को स्वच्छ करने की परिकल्पना उनके दिमाग में है, लेकिन कुछ लोग हैं विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आपके माध्यम से सभी को जय श्री राम। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसे बागेश्वर जी हिंदू, उनके जो संकल्प है, 6 संकल्प लिए हैं, उनको समझिए आप। आज देश की स्थिति, नदियां लुप्त होती जा रही हैं। अगर यमुना की सफाई नहीं हुई तो हम
यमुना के अस्तित्व के लिए हर सनातनी जो उनसे जिनकी भाई जल की व्यवस्था हो रही है वो सभी देखेंगे कि मां यमुना वहां से समाप्त हो गई। दूसरी, हमारे धार्मिक जो स्थान है वहां पे मांस मदिरा का भाई रोक लग जाए तो वो ठीक है। कृष्ण जन्मभूमि की मांग जो पूरे देश के हर सनातनी की आस्था का केंद्र है, उसकी मांग बागेश्वर जी उठा रहे हैं। और जाति पात की विदाई करके, जात पात में जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जाति के नाम पर जो लोगों को बांटा जा रहा है, उसके लिए सभी हिंदुओं को आग्रह करके आज देखिए ना मंच पर दीदी रितंबरा भी हैं, सभी जाति पाति के संत हैं। वैसे संत की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जो जातिगत संगठन टारगेट कर रहे हैं उनको बता दूं मैं कि आप कुछ चंद दिन के लिए बागेश्वर को टारगेट करके केवल आप बाबाई लूट कर कुछ इंस्टाग्राम फेसबुकों पे नेता तो बन जाएंगे, लेकिन समाज आपको पार्षद भी नहीं बनाएगा। धर्म के विरोध में जो खड़ा हुआ, क्या हिंदू राष्ट्र की बात करना गलत है? जब इतने देशों को इस्लामिक बना दिया गया, मान्यता दी गई, हमारे देश ने सभी को शरण दी और आज हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में भगवान राम का अस्तित्व पूछा गया, लेकिन संविधान से हम जीते और भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो जाति के आधार पर जो देश को, समाज को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, वो अपनी जातिगत राजनीति बंद कर दें। इससे हमारे छोटे छोटे बच्चे। अच्छा भगवती जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूँ। ठीक है, हिंदू राष्ट्र किसी को दिक्कत नहीं हो सकता है, लेकिन भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो सकता है? ये परंपरा बहुत लंबे समय से चला रहा, यही मिसाल दिया जाता है, दुनिया भर में उदाहरण पेश किया जाता है। भारत एक ऐसा, अगर दुनिया में 8 धर्म हैं, 8 धर्म के लोग भारत में रहते हैं और भारत में अनेकता में एकता रही है, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप लोगों को यह महसूस हो रहा है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए? क्यों ऐसा महसूस हुआ कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए? हमारे देश के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया गया, हमारे देश के अंदर धर्मांतरण किया गया, धर्मांतरण के नाम पर बड़े बड़े संगठन चलाए गए, बड़ी बड़ी फंडिंग हुई। मध्य प्रदेश में सारिक मछली जैसा फंडिंग के तौर पर छोटी छोटी बच्चियों को लव जिहाद में ढकेलता है। उत्तर प्रदेश में झांगुर 500 करोड़ लेके आता है, कहां से लेके आ रहा है बताइए ना? टारगेट केवल हिंदू है। तो हम अपने परिवार की, हम अपने समाज की, हमारे राष्ट्र की, हम अपने हिंदुओं की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी बहनों की सुरक्षा चाहते हैं, तो उसमें क्या बुराई है? जी ठीक है। मंजरी जैन जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मंजरी जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पद यात्रा कर रहे हैं और इस पद यात्रा को लेकर अब विरोध भी होने लगा है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और ज्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगी आप? नहीं, इसमें विरोध का सवाल क्यों उठता है? मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर हमारे देश के अंदर अगर कोई धार्मिक और सांस्कृतिक भारत की जो आत्मा है, अगर उसको लेकर कोई यात्रा निकाल रहा है, समाज को एकजुट करने के लिए, अगर राष्ट्रवाद और आस्था का संदेश देने के लिए निकले हैं, तो उसमें राजनीति करना और उसको गलत ठहराना, मैं समझती हूँ भारतीय परंपरा का अपमान है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा श्रद्धा की यात्रा है, न किसी दल की रैली है। तो राजनीतिक रैली तो है नहीं कि उसका भी आप विरोध करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान में रहकर हमारे साधु संतों की यात्राओं का विरोध करते हैं, जबकि वह यात्रा धर्मनिरपेक्ष है। सभी जातियों को एकत्रित करना और सभी को सम्मान देना, ना कि हिंदू परंपराओं को अकेला बढ़ाना, बल्कि जो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को मानता है उन सबको एक करना। हम सब उनका यह सबसे पहली तो यही भावना है इस यात्रा की। दूसरा, हमारी नदियों का संरक्षण करना, यमुना की साफ सफाई करना। तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे समझ में नहीं आती कि हर चीज में राजनीति करना जरूरी है क्या? हमारे धर्म में नदियों को माता कहा गया है। हम तो हर चीज में ईश्वर ढूंढते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया को ही जो है हर कंकड़ को शंकर के रूप में पूछते हैं, हर नदी को माता के रूप में पूछते हैं, हमारी भारत माता को माता के रूप में पूछते हैं। तो इनको तो हर चीज में दिक्कत है। इनके कहने से क्या होगा? हमारा देश जो है विभिन्न संस्कृतियों से भरा है, विभिन्न धार्मिक स्थल हैं,
वहाँ आसपास मांस मदिरा की दुकान ना हो, इसके लिए भी उन्होंने मांग की है। तो इसमें कोई, मुझे लगता है इसमें कोई विरोधाभास होना नहीं चाहिए। जाति प्रथा को समाप्त करने की अगर वो बात कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। हम तो चाहते हैं कि हमारा देश एक हो और सशक्त हो। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा जो देश है वो 2047 तक विश्व गुरु बने। तो इस सब में हम सबकी सहभागिता सुनिश्चित करना होगी, ना सिर्फ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, बल्कि हम सबको सहयोग करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात के लिए कि हमारे देश के अंदर, जहां हम विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग, जहां हमारे कहते हैं कि अनेकता में एकता और सबको एक सूत्र में बांधकर चलने वाले लोग हैं, सबके लिए सम्मान करने वाले लोग हैं, वहां हमारे साधु संतों की धार्मिक यात्राओं का विरोध होता है। बड़ा खेद होता है कि हर चीज में लोग राजनीतिक ढूंढते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय माता, गौ माता को घोषित कर देना चाहिए। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है मंजरी जी? कहीं कहीं दूर दूर तक आपको ऐसा नजर आता है? हो सकता है? क्या ये संभव है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हाँ, समझाइए। नहीं, किसी धर्म का वर्चस्व नहीं है, बल्कि हिंदू सभ्यता के मूल जो मंत्र है वो है सत्य, अहिंसा, करुणा, समानता और सब एक साथ होकर जो जीने वाले लोग हैं, जो राष्ट्र के जीवन में उतरना चाहते हैं, ऐसे लोगों के समूह को आज भारत पहले से ही जो है विभिन्न संस्कृतियों को सहेजता हुआ आगे चल रहा है। और इसीलिए यहाँ की जो जीवन शैली है वो उसको अपनाने में क्या दिक्कत है? मैं समझती हूँ जो हमारी जीवन शैली वो हिंदू है, और यदि हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें किसी जाति या धर्म का लेना देना कुछ है ही नहीं। जो सिंध नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो सब हिंदू हैं। तो ये भगवती जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, मंजीत जी कह रही किसी को क्या दिक्कत, लेकिन जो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, दूसरे धर्म के अनुयायी हैं, उनकी भावना नहीं ठेस लगे कि भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है, हम लोग का अस्तित्व कहाँ गया? फिर वो अगर मान लीजिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे फिर क्या होगा? देखिए, केवल जो लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो हिंदू का मतलब नहीं जानते, अन्यथा पूरा विश्व जानता है। पूरा विश्व हमारे मंदिरों में हमारी सभ्यता को अपना रहा है। आप देख रहे हैं पूरे विश्व में सनातनी संस्कृति, सनातनी सभ्यता ही सर्वोपरि है। हम ही नदियों को माता मानते हैं, हम ही प्रकृति वृक्षों की पूजा करते हैं, हम ही जीव हिंसा का विरोध करते हैं। तो हिंदू धर्म इन संस्कृति से बना हुआ है। पूरा विश्व जानता है कि विश्व शांति की बात हिंदू करता है, और जो विदेशों से बाहर आ रहे हैं वो दूसरी सभ्यताओं में, दूसरे मजहबों में, दूसरे पंथों में नहीं जा रहे, वो हिंदू धर्म में आ रहे हैं। आप देखिए ना, इसलिए हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक सभ्यता है, एक संस्कार है, देश का विकास है, देश की शांति है, देश की पूजा है। वंदे मातरम हम बोलते हैं, भारत माता को डायन नहीं बोलता है हिंदू, भारत माता की जय बोलता है। तो आप बताइए अब हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं मांगे? हिंदू राष्ट्र केवल कागजों में मांग रहे हैं, पूरा विश्व के अंदर भारत ही हिंदू राष्ट्र है। अच्छा भगवती जी, एक सवाल और मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में भारत ही एक हिंदू राष्ट्र है, तो अच्छा अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन गया, क्या जो चीजें हैं, जो आज की आधुनिकता की जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी? क्या हॉस्पिटल्स बन जाएंगे? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर जाएगा? क्या बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता सुधर जाएगी? क्या रोड सही हो जाएगा? क्या ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या जब देश की आदि अर्थव्यवस्था देश के विधान को मनमाने में चले जाए, देश की सुरक्षा में चली जाए, धर्म पूछ के गोलियां मारी जाएं, इसमें हमारे चलिए अब हमारे साथ कमल सिंह कुशवाहा जी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश महासचिव हैं भीम आर्मी के। बहुत बहुत स्वागत है कमल जी। आप थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन चलिए मैं कि कई सवाल मैं पूछ लिया हूं, थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा मुझे। कमल जी, विरोध किया जा रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पद यात्रा का, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्यों? क्या वजह है जो इस यात्रा का विरोध होना चाहिए, इस विरोध किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यह जो यात्रा जो निकाली जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा, यह यात्रा
किसी भी उद्देश्य को लेकर वो निकालें, लेकिन यह देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत के संविधान में यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही भारत देश की खूबसूरती रही है कि ये भारत देश में विभिन्न जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, और यह देश एक धर्म का राष्ट्र हो सकता है। ठीक है। अच्छा भगवती जी, अभी आप 6 संकल्प जुड़वा रहे थे चर्चा की शुरुआत, एक बार मैं चाहूंगा आप प्लीज उसको रिपीट कर दीजिए, फिर ताकि कमल जी समझ पाएंगे कि हाँ वही मामला है कि नहीं। एक बार आप रिपीट कर दीजिए वो 6 संकल्प जो धीरेन्द्र शास्त्री के हैं। सबसे पहले हमारी नदियों की स्वच्छता रहे, जिससे पानी की कभी भी भारतवर्ष में कमी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जाति पात का भेदभाव मिटाकर समरसता बनी रहे। कृष्ण जन्मभूमि का भव्य मंदिर बने। धार्मिक स्थानों से मांस मदिराओं की जो दुकान मंदिरों के सामने है उनको बैन किया जाए, और हिंदू को राष्ट्र घोषित किया जाए। ठीक है। अच्छा, इन चीजों में कमल जी किन बातों का आपका विरोध है? भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, या यमुना नदी स्वच्छ हो जाए, या जात पात का भेद खत्म हो जाए, या किन बातों का विरोध कर रहे हैं, ये बताइए, स्पष्ट करिए। देखिए, जो यह यात्रा निकाल रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, केवल मंचों से बोलने से नहीं होगा। जब हम बोलते हैं उस बात पर कथनी और करनी में हमको विश्वास रखना चाहिए। आप कीजिए तो सही, किसी वाल्मीकि लड़की से विवाह कीजिए, अपनाइए उसको। और दूसरी बात, नदियों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार से बीजेपी के लोग यह एजेंडा चलाते हैं, आपने अभी अभी छठ पूजा में देखा होगा किस प्रकार दुनिया को मूर्ख बनाने का किया गया। एक छोटा सा घाट बना और उसको पूरे पानी भर के। दूसरी बात, यह बिल्कुल जानने वाली बात है कि जो इस पूरे देश में SC ST OBC के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वह किस धर्म और संप्रदाय, किस जाति के लोग कर रहे हैं, ये देखने वाली होगी। कौन किसके ऊपर पेशाब कर, कौन किसको पेशाब चटा, इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। आप कैसे हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? तो कैसे हिंदू? मतलब आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं हम। जब आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, फिर हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों? नहीं, हिंदू राष्ट्र का विरोध इसीलिए है क्योंकि हम हिंदू मतलब व्यापक, विशाल हृदय, किसी एक संप्रदाय को नफरत के तौर। अच्छा, 1-2 घटना से सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं क्या? अगर एक अधिकारी भ्रष्ट निकल गया तो क्या पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, देखिए क्या है, ये तो सोचने वाली बात है, अध्ययन करने वाली बात है कि इस देश में जाति के नाम पर अत्याचार हो रहा है। जातियां पूछ कर अत्याचार किया जा रहा है। और एक विशेष जाति के ऊपर किया जा रहा है, या SC ST OBC के ऊपर किया जा रहा है। किसी को कथा पढ़ने से, किसी यादव का नहीं, यही वैमनस्यता तो खत्म करना, जाति पात का सिस्टम खत्म होना। कब खत्म? भगवती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलिए। भगवती जी बोलिए। भगवती जी आप बोलिए, फिर इस बार जब मंजरी जी मैं आपके पास आऊंगा, एक आरोप लगाए आप पर। ठीक है कमल जी बोलिए। भगवती जी देखिए, आप मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जातिगत आधार पर राजनीति कौन कर रहा है? जातिगत आधार पर पिछड़ों की राजनीति आप कर रहे हो। पिछड़ों की राजनीति आप कर रहे हो। अगर किसी भी समाज में कोई इस तरह का कृत्य होता है, कोई ऐसी बात होती है, तो समाज बदनाम क्यों हो रहा है? ऐसे लोगों को सजा मिले। और नहीं, बाबा साहब की बात तो सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं, संविधान को सभी नहीं, तो आप, लेकिन ये देश को बांटने का, तो आप ये बताइए। मेरी बात सुनिए आप पहले। मैं आपकी बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुनिए। जातिगत आधार पर आप पिछड़ों की बात क्यों कर रहे हो? अगड़ों की भी बात करिए। क्या भाई देश में, केवल देश में पिछड़ों की बात होगी? अगड़ों हम तो चलिए ठीक है मंजरी जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपकी बात आ गई मंजरी जी। मेरा सवाल आपसे, ठीक है, आप दोनों की बात आ गई। मंजरी जी मेरा सवाल आपसे, अभी कमल जी ने एक आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर
बोलते हैं कि संविधान। कमल जी, आपके इस एक आरोप का जवाब ले लेता हूं, क्योंकि आपने बीजेपी पे एक आरोप लगाया तो उसका जवाब लेना जरूरी है। मंजरी जी, मेरा सवाल आपसे कि अभी कमल जी कह रहे हैं कि छठ घाट में सफाई के नाम पर फिर क्या हो रहा है, इसके बाद आपने दिखावा तो कर दिया, जगह जगह घाट बनाए गए, इसके बाद क्या स्थिति है सबको पता है। क्यों ऐसा, क्या दिखावा कर रहे हैं क्या आप लोग? उसका जवाब दीजिए कमल जी को। नहीं, देखिए, हमने कभी दिखावा नहीं किया, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो राष्ट्र प्रथम है। देश की जो हमारी मूल संस्कृति है, सभ्यता है, उसके संरक्षण के साथ अपने विकास को लेकर चल रहे हैं। जहां हम विरासत को सहेज रहे हैं, वहां हम विकास को भी लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारत में रहने वाले सब एक सूत्र में बंधे, एक माला के हम सब मोती हैं। लोगों ने हमें बांटकर हमारे ऊपर राज करा, वर्षों तक, सैकड़ों सालों तक राज किया। ये सवाल नहीं, वो छठ घाट वाला भी कुछ सफाई को लेकर कुछ कह रहे हैं। वही नीति कांग्रेस आज भी अपना रही है, जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है, जो हमारा जो मंत्र है एकात्मवाद मानववाद का, जो हमारे पथ प्रदर्शकों ने दिया कि अंत्योदय, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 जातियां हैं, गरीब, महिला, किसान और युवा। इन सबको सशक्त करना है। इन सबके सशक्तिकरण के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारे देश की संप्रभुता है, उसकी रक्षा करना भी हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। और वहीं अगर हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें, तो जो कुशवाहा जी कह रहे थे कि जातियों के साथ भेदभाव किया जाता है, उसी भेदभाव को तो मिटाने के लिए वो यात्रा निकाली जा रही है कि हम सब एक हैं। चलिए, ठीक है, अब चलिए फाइनल कमेंट लेंगे। ठीक है भगवती जी, देखिए, एक तरफ तो विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। विरोध अगर होगा, बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। तो अगर इस तरीके से आप कुछ लोग विरोध करेंगे, तब तो आप जो परिकल्पना कर रहे हैं, जो आप ध्येय लेकर चल रहे हैं, वो तो पूर्ण ही नहीं होगा, क्योंकि विरोध करने वाली टोली भी तैयार है। देश के गद्दार लोग हैं जो राम मंदिर के भगवान राम के सबूत मांगते हैं। जब भी देश हित का, राष्ट्र हित का कोई कार्य होता है, तो ऐसे चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को, समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं। हर युवाओं को समझना चाहिए कि देश हित की बात और राष्ट्र हित की बात हर व्यक्ति करे, उसका सम्मान हो। जो जातियों में बांटे, ऐसे लोगों को समाज से, देश से बाहर कर दिया जाए। कमल जी, फाइनल कमेंट। मैं ये इनसे कहना चाहता हूं, आदरणीय शुक्ला जी से, कि देश में जातियों में बांट किसने? पहली बात तो आप ये देखिए, मोहन भागवत जी का बयान है कि जातियां भगवान ने नहीं, ब्राह्मणों ने बनाई। ये मेरा बयान नहीं है। और इसको बहुत पहले सोशल मीडिया भी में दिखा गया, अखबारों में दिखाया गया कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। और दूसरी बात, मैं ये आपके चैनल से कहना देना चाहता हूं, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो महामहिम राष्ट्रपति जी को आप निमंत्रण नहीं भेजते हैं। ये कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आप, बताइए ना। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए। अब पदयात्रा की शुरुआत हो गई है, चाहे कुछ लोग विरोध करें या ना करें, पदयात्रा की शुरुआत हो गई है। अब पदयात्रा अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। अब हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है, सुप्रीम कोर्ट अगर अपना फैसला सुनाता है, तो कुछ बात और हो सकती है, लेकिन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रा अपने तय समय पर, तय जगह पर जरूर पहुंचेगा। बहरहाल अब देखना यह होगा कि विरोध करने वाली जो टोली है, विरोध कर रही है, उस किस बात की विरोध कर रही है? क्या सनातन का विरोध कर रही है, या यमुना स्वच्छ हो उसका विरोध कर रही है, या भारत हिंदू राष्ट्र बने उसका विरोध कर रही है? विरोध किस बात की कर रही है, ये स्पष्ट हो जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।